मैथ एंड रीजनिंग बाय रवि यादव में आपका स्वागत है। हम आपसे बोले थे कि हम कैलेंडर का कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे, तो हम आज आपके लिए कैलेंडर का वीडियो लाए हैं और इसमें हम आपको एकदम बेसिक्स से बताने का प्रयास करेंगे। जो भी भाई बहन हमारे जो भी होंगे, अगर आप अच्छा से नहीं समझ पाए होंगे कैलेंडर, तो जो भी हम इसमें लिखवाया गया है बेसिक से, उसको आप लोग अच्छा से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इन वीडियो को देख लिए तो क्या होगा कि वीडियो आप देख लीजिएगा और समझ नहीं आएगा, क्योंकि इतना आसान है भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कैलेंडर। कैलेंडर जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें वर्ष की बात करते हैं। वर्ष दो तरह के होते हैं, साधारण वर्ष और अधिवर्ष। अधिवर्ष को बोलते हैं लीप ईयर अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं नॉर्मल ईयर। साधारण वर्ष का मतलब होता है कि जो साल 4 से पूरा ना कटे उसको बोलते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में क्या होता है कि जो साल 4 से पूरा नहीं कटता है। साधारण वर्ष में दिन की कुल संख्या कितना होती है? 365। जब 365 होगी उस समय फरवरी जो होगा 28 दिन का होगा। यहाँ पे अधिवर्ष देखिएगा तो जो वर्ष 4 से पूरा कट जाए उसको बोलते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष में दिन की संख्या 366 होती है और फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। बचपन में पढ़े होंगे कि लीप वर्ष में 29 दिन होता है फरवरी का, और साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल देखिए 1987, 97, 2013। तो इसमें क्या है कि 1987 में देखिए, 1987 में यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 का पढ़े में विभाज्यता का नियम, तो क्या होता है कि लास्ट में अगर 2 4 से डिवाइड है तो वह संख्या 4 से पूरी डिविजिबल होती है। तो यहाँ 4 से आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 बचता है शेष, मतलब 4 से पकड़ नहीं कट रहा है, इसका मतलब यह साधारण वर्ष है। ठीक है, उसी प्रकार 97 है तो 97 भी 4 से पूरा नहीं कटेगा, और 13 भी 4 से पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब कि सब क्या है? साधारण वर्ष है। और जो साल 4 से पूरा कट जाएगा अधिवर्ष कहलाता है। 1988, इसमें 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर इसमें क्या होगा? 0 होगा। 588 होता है, फिर यहाँ पे 4 से काटिएगा तो यहाँ रिमाइंडर भी 0 होगा, यहाँ भी काटिएगा तो 4 से रिमाइंडर कितना होगा? 0। मतलब 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है? 0। रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब कि लीप वर्ष है। और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, लीप वर्ष नहीं है। इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष हो गया। कभी कभी होता है कि मान लीजिए कि 100 साल, 200 साल, 1200 साल, 1900 साल, तो जो साल शताब्दी होता है उसके अंत में 2 0 लगा रहता है, मतलब 100 वर्ष को शताब्दी कहते हैं। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष की स्थिति में क्या होगा कि 400 से हम भाग देंगे। ये ना कि हम बता दिए साधारण वर्ष 4 से भाग देंगे, नहीं, भाग देंगे, लेकिन जब शताब्दी वर्ष रहेगा तो 400 से भाग देंगे। जब 400 से आप भाग दीजिएगा, लिखवा दीजिए कि शताब्दी वर्ष की स्थिति में 400 से पूरा भाग दिया जाए और पूरा कट जाएगा तो लीप वर्ष होगा, नहीं तो फिर क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। जिस प्रकार से 4 से भाग दे रहे थे तो पूरा कट रहा था तो लीप वर्ष हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है? शताब्दी वर्ष की स्थिति में कि 400 से हम पूरा भाग देंगे और पूरा कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0, तो समझे कि शताब्दी वर्ष है। नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं तो फिर सॉरी लीप वर्ष हो जाएगा, नहीं तो फिर लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है ना, एक बार फिर से आप देख लीजिए। शताब्दी वर्ष की स्थिति में आप 400 से भाग दीजिएगा तो पूरा भाग लग जाएगा तो लीप वर्ष होगा, और पूरा भाग नहीं लगेगा तो साधारण वर्ष होगा। जैसे मान लीजिए कि 100 है तो 100 में आप 400 से भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा, इसमें भी नहीं कटेगा। 500, 1900, ये सब क्या है? इसमें 400 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या है? साधारण वर्ष है। ठीक, और जैसे 800 हो गया, 1600, 2000, इस सब में 4 से पूरा डिविजिबल है, इसका मतलब यह क्या है? लीप वर्ष हो गया। तो आपको साधारण वर्ष समझ में आ गया पूरा। शताब्दी वर्ष की स्थिति में 400 से भाग देंगे, कंप्लीट। तो अब क्या होता है कि मंथ में बात करते हैं तो मंथ में 12 मंथ होता है, पता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है, रविवार।
तो यहाँ पे मंथ में देखते हैं कि मंथ में देखिए अ जू से लिखा हुआ है, तो इसमें क्या अ से अप्रैल, ज से जून, से सितंबर और एन से नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर जो होगा 30 दिन का होगा। इसमें क्या होगा, दिन की संख्या कितना होगी, 30 होगा, और बाकी जो मंथ हो गए इसकी संख्या 31 होगा। ठीक है, तो इसमें है विषम छाटिए फाइंड ऑड वन आउट। तो इसमें 1992 है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है 1900, थर्ड में 1882 और फोर्थ में 1800। तो इस शताब्दी वर्ष से इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा शेषफल नहीं, जीरो नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पे जो फरवरी होगा, फरवरी 28 डेज का होगा। ठीक, फिर यहाँ पे 1882 इसमें 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 4 से पकड़ा काटेगा नहीं, रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे फरवरी 28 डेज का होगा। ठीक, यहाँ पे 1900 है, तो 1900 शताब्दी वर्ष है, इसमें 400 से डिवाइड करेंगे, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा, मतलब इसलिए फरवरी इसमें 28 दिन होगा। अब देख लीजिएगा सर्च करके, यहाँ 1992 है, इसमें 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर 0, मतलब शेष 0। जब शेष 0 हो समझना है कि यह लीप वर्ष है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें 28 डेज का है, इसमें भी 28 डेज है, इसमें भी 28 डेज, मतलब तीनों जो वर्ष है ये साधारण वर्ष है, जबकि 1992 क्या है, लीप वर्ष। नया क्वेश्चन है, चूज लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर या नॉर्मल ईयर इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि 1896 आपको बताना है कि 1896 जो है ये लीप ईयर है, किसमें क्या है, 4 से डिवाइड करते हैं, तो इसमें क्या है, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा, 0। जब रिमाइंडर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीप ईयर, लीप ईयर। ठीक, 97 है, तो इसमें डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, डिवाइड कर लीजिएगा तो क्या होगा, नॉन लीप ईयर। इसको बोलते हैं नॉर्मल ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर या साधारण वर्ष। 1904 है, इसमें क्या होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो इसको बोलेंगे लीप ईयर। 900 है, 900 में क्या है, इसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 होगा, तो क्या होगा, लीप ईयर हो जाएगा। इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा, सॉरी, इसमें शताब्दी वर्ष हो गया। शताब्दी वर्ष में 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर 400 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 900 है, तो 900 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं होगा, इसलिए यह क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए क्या है, नॉर्मल ईयर है। ठीक, फिर 1200 ये आपका रिमाइंडर 0 है, तो क्या हो गया, लीप ईयर हो जाएगा, लीप ईयर। फिर 1300 है आपका, 1300 में देखिएगा कि यहाँ शताब्दी वर्ष है, इसमें भी हम 400 से डिवाइड करेंगे, जितना भी शताब्दी वर्ष है उसमें 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो क्या है, ये नॉर्मल ईयर हो गया, नॉर्मल ईयर, एन से नॉर्मल, वाइस ईयर है। फिर 1302 है, तो इसमें 0 लास्ट में है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, इसलिए क्या है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर। फिर 2015 है, इसमें भी 4 से आप डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 0 नहीं, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 या 12, 12 इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब 3 आ जाएगा इसका मतलब 0 नहीं है, तो 0 नहीं है मतलब नॉर्मल ईयर है। ठीक है, साधारण वर्ष। अब इसको सब बनाना है क्वेश्चन को। 2020 है, 2020 में अगर 20 से डिवाइड कर 4 से डिवाइड करते हैं तो कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0, तो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष, लीप ईयर्स। 2021 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 0 नहीं होगा, इसलिए क्या है, नॉन लीप
ईयर, इसी को बोलते हैं नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर्स। ठीक है, सबको बना लेना है सब क्वेश्चन को। इसमें देखिए एक ईयर को लीप ईयर बताने के लिए हमको कह रहा है कि 5 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो हम लिखते हैं कि 1 लीप ईयर होते हैं, 10 साल में 2 लीप ईयर होते हैं, 15 साल में 3 लीप ईयर होते हैं, 25 साल में 6 लीप ईयर होते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि लगता है रट करके आए हैं और इसको लिखवा दिए हैं, लेकिन आप इसको पहले समझिए, क्योंकि इसको लिखे हैं ताकि इसमें हमको कम लिखना पड़े, सुविधा समझाने में। ठीक है, तो मान लो कि जब कैलेंडर का स्टार्टिंग हुआ होगा तो सबसे पहले 1 साल आया होगा, फिर 2 साल आया होगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल। तो आप देख रहे हैं कि 5 साल में जो है, 5 साल में 1 बार लीप ईयर आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक 10 साल में देखते हैं, 4 साल 1 8 साल, 2 लीप ईयर आ रहा है। इसका मतलब 5 साल में 1 लीप ईयर होंगे, 10 साल में 2। आपको लग रहा होगा कि कभी कभी तो 10 साल के अंतर में 3 लीप ईयर भी होते हैं, तो पार्टिकुलर काउंट करेंगे तब होते हैं। जैसे मान लो कि 2003 है, 2003 लेते हैं, और इसके बाद मान लो कि 2013 लेते हैं, 2013। ठीक है, तो इसमें 10 साल का डिफरेंस है। तो इसमें क्या है, 2004, 2008, 2012 है ना जी, 2004, 2008, 2012। इसमें 3 साल का डिफरेंस है ना, तो इसमें 3 लीप ईयर है ना। तो यहाँ पे 10 साल के अंदर में 2003 से लेकर के 2013 तक में 3 लीप ईयर हैं। ठीक है, 3 लीप ईयर। तो इसमें पार्टिकुलरली देखेंगे तब समझ में आएगा 3 लीप। लेकिन हमेशा कहा था, मान लो कि 2012 है और 2022 है। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं तो 12 4 कितना होता है, 16, 20, इसमें 2 लीप ईयर होता है। तो ये जो हम बात करते हैं तो वो स्टार्टिंग में जो 5 साल होता है, 10 साल, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जब आप देखिएगा कि स्टार्टिंग ईयर में, मतलब जो ईयर की शुरुआत हुई थी उस समय 5 साल में 1 लीप ईयर होते हैं, 10 साल में 2 लीप ईयर होते हैं। मतलब लीप ईयर निकालना हो तो इसमें क्या है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, जितना बार लगेगा वही आपका लीप ईयर होगा। जैसे मान लो कि 5 है, तो 5 में 4 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, तो लीप ईयर कितना होगा, 1। 10 है तो 4 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 2 लीप ईयर हो गया। 15 है, 4 से डिवाइड किए 3 बार में, तो 4 तिया 12, 3 हो गया लीप ईयर। फिर यहाँ पे 25 है, तो 4 से डिवाइड किए 25, तो 6 बार में लग गया, तो आपका 6 लीप ईयर हो गया। उसी प्रकार 50 में किए तो 4 में डिवाइड किए, 4 से डिवाइड किए 50 में, तो कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका कितना 100 है, तो 100 क्या होता है, 100 में डिवाइड करते हैं 4 से, तो कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे 100 में डिवाइड करते हैं 4 से, तो कितना हो गया 25। लीप ईयर तो हमको 25 होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि अगर 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 जाएंगे 100 तक, तो 100 जो है ये हो गया आपका शताब्दी। तो इसमें 400 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब इसके बीच में जो है 24 लीप ईयर होंगे। ठीक है, फिर 200 साल में कितना लीप ईयर होगा, तो कितना होगा 48। इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। लेकिन इसमें 100 200 क्या है, लीप ईयर नहीं है, इसलिए इसमें 2 घट गया, कितना गया 48। 300 साल में 72 और 400 साल में 97, क्योंकि 400 साल में क्या हो गया, 100 भी तो लीप ईयर नहीं है, 200 300, तो चौथा साल जो है 400, ये क्या है, लीप ईयर है। तो इसमें भी 3 साल सेपरेट कर देंगे तो कितना रहेगा 97 साल। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया हमको कि 5 साल में कितना लीप ईयर, 1 लीप ईयर, 10 साल में 2 लीप ईयर, 15 साल में 3 लीप ईयर, 25 साल में 6 लीप ईयर, 50 साल में 12 लीप ईयर, और 100 साल में कितना लीप ईयर होते हैं, 24 लीप ईयर, 200 साल में 48 लीप ईयर, और 300 साल में 72 लीप ईयर, और 400 साल में 97 लीप ईयर।
तो यहाँ पे फर्स्ट सेंचुरी की बात करते हैं, 1 से लेकर 100 तक में जब शुरुआत हुई थी शताब्दी की, तो 1 से 100 में कितना 24 लीप ईयर होंगे। फिर जब सेकेंड शताब्दी होते 101 से 200 में कितना 24 होगा। फिर 201 से 300 में 24 और 301 से 400 मतलब फोर्थ शताब्दी में 25। क्या कि 400 क्या है, एक लीप ईयर है, क्योंकि 400 क्या शताब्दी है जो 4 से पूरा डिविजिबल है, इसलिए बढ़ गया 25 लीप ईयर हो गया। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आता है। ठीक है, तो 400 वर्षों में कर रहा है, तो एक वर्ष की अगर बात करें, एक ईयर में 11 टाइम्स 29 तारीख आता है। ठीक है, एकदम फिक्स है कि एक ईयर में 11 टाइम्स 29 तारीख आएगा। फरवरी के बाद छोड़ दें तो करा 400 ईयर में। ठीक है, 400 ईयर में 400 इंटू 11 मतलब 4400 टाइम्स 29 तारीख आएगा। लेकिन जो गलत है, काहे कि इसमें 29 तारीख की बात करें, अगर फरवरी रहेगा तो फरवरी तो 29 दिन का होता है, और 400 साल में जो फरवरी होता है 27 थी, 400 साल में जो फरवरी होता है 97 बार आता है। ठीक है, इसलिए 97 बार इसमें ज़्यादा ऐड हो गया है, तो 97 बार क्या होता है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, एक ईयर में 11 टाइम्स 29 तारीख आएगा, लेकिन 400 साल में कितना 4400 बार, लेकिन हम इसमें भी ऐड कर दिए 11 टाइम्स में, और ये जो आप ऐड किए 29 तारीख फरवरी का भी ऐड करते हैं, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना आ जाएगा, 10 में 7 गया 3 और 9 में 0 3 इतना 43 और 3 टाइम्स 29 तारीख आएगा। फिर यहाँ क्वेश्चन है कि 400 वर्ष में 29 फरवरी कुल कितनी बार, तो अभी पढ़ाए हैं, कितना हो जाएगा आंसर 97 बार। ठीक है, आगे देखिएगा ऑड डेज। ऑड डेज विषम दिन, विषम दिन क्या होता है, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। ठीक है, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। ऑड डेज 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। विषम दिन कहते हैं, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लेना। ठीक है, ऑड डेज क्या होता है, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। तो विषम दिन जब निकालते हैं तो इसमें क्या होता है, दिन आएगा, फिर सप्ताह आएगा, माह आएगा और फिर ईयर आएगा। तो हम देखते हैं कि दिन की शुरुआत जो होती है सोमवार से होती है। ठीक है, सोमवार मंगलवार बुध, वही नहीं कि संडे से नहीं, गलत हो जाएगा। दिन की शुरुआत हमेशा मंडे से होती है। ठीक है, तो हम अगर दिन का निकालें ऑड डेज, दिन लिखते हैं और विषम, तो यहाँ पे अगर सोमवार की बात करें तो लिखते हैं अंग्रेजी में, समझ लीजिएगा आप लोग, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो मंडे में ऑड डेज कितना होगा 1, ट्यूसडे में कितना होगा 2, वेडनेसडे में 3, थर्सडे में 4, फ्राइडे में 5, सैटरडे में 6 और संडे में 0। ऐसा क्यों होगा, अगर 7 से 1 में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 से यदि आप 1 में डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। मतलब 7 से डिवाइड करना है तो इससे कम जो भी संख्या आएगा हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 इसका, फिर इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, थर्सडे में 4 हो जाएगा, फ्राइडे में 5, सैटरडे में 6, संडे में 0। 0 कैसे होगा,
अगर यहाँ पे 7 लिखते हैं तो 7 में 7 से डिवाइड करो कितना है 0, इसलिए संडे का जो रिमाइंडर होगा यहाँ पे क्या होगा 0 आ रहा है, इसलिए संडे का विषम दिन क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं कि चूंकि सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है, इसलिए ऑड डेज की संख्या 6 से अधिक नहीं हो सकती। इसमें कुछ याद नहीं करना है, आपको ये समझना है कि दिन की शुरुआत हमेशा मंडे से होती है और दिन का जो अंत होता है संडे को होता है। ठीक है, मंथ में देखिए आप, मंथ में मान लीजिए कि मंथ आपका 28 दिन का है, तो इसमें यदि 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, शेषफल 0, इसलिए इसमें ऑड डेज जो होगा, ऑड डेज कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अगर मंथ 29 दिन का है, इसमें ऑड डेज कितना होगा 1, 7 से आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा शेषफल 1 होगा, इसलिए रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इसलिए ऑड डेज कितना 1। यदि आपका मंथ 30 दिन का है तो इसमें आपका ऑड डेज कितना आ जाएगा 2। यदि आपका 31 दिन का है तो ऑड डेज कितना 3। ये आपको याद नहीं करना है, क्वेश्चन बनाते बनाते आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें आप देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक साल में 12 मंथ होता है जो हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो जनवरी जो होता है आपका 31 दिन का होता है, फरवरी आपका कभी कभी 28 होता है, कभी 29। जब 28 होगा तो नॉर्मल ईयर हो जाएगा और जब 29 होगा तो लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, मार्च आपका 31 दिन का होता है, अप्रैल आपका 30 दिन का होता है, फिर आपका मई है, मई आपका 31 दिन, जून कितना 30 दिन, फिर आपका जुलाई है 31 दिन और अगस्त भी 31 दिन, फिर सितंबर है आपका 30 दिन, अक्टूबर कितना हो जाएगा 31, नवंबर 30 दिन, दिसंबर 31 दिन। अब हमको निकालना है कि जनवरी में ऑड डेज की संख्या कितना होता है। कुछ नहीं करना है, आपको याद है कि जनवरी 31 दिन का होता है, आप इसमें क्या कीजिएगा कि 7 से डिवाइड कीजिए। जब 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 चौक 28 होता है, 31/28 करेंगे, 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 7 से 31 में डिवाइड करते हैं तो 7 चौक 28, 3 आ रहा है रिमाइंडर, इसलिए इसमें ऑड डेज कितना आ जाएगा 3। ठीक, फिर 28 है तो 7 में 28 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो ऑड डेज कितना आ जाएगा 0। फिर 29 है तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 31 है तो 3 हो जाएगा और 30 रहेगा तो 2, क्योंकि 7 में देखिए 30 से करते हैं तो 7 चौक 28 कितना आ गया शेषफल 2 आ गया, तब शेष 2 है वही आपका क्या ऑड डेज हो जाएगा। फिर आपका मई है, मई में ऑड डेज कितना 3, फिर जून में आपका ऑड डेज 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में आपका 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ठीक है, इस तरह से आप मंथ का ऑड डेज निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो गलती नहीं करना है, इसको रटना नहीं है, समझना है कि 7 से डिवाइड करना है, अगर रिमाइंडर जितना आएगा वही आपका ऑड डेज हो जाएगा। ठीक है, अब ईयर में देखिएगा आप, ईयर में क्या है कि यदि तो आपका नॉन लीप ईयर है, नॉन
लीप ईयर, इसको बोलते हैं आप नॉर्मल ईयर, ठीक है, नॉर्मल ईयर या साधारण वर्ष। इसमें ऑड डेज पूछेगा तो नॉन लीप ईयर में क्या होता है 365 दिन होता है। 365 दिन में जब यदि आप 7 से डिवाइड कीजिएगा, ऑड डेज निकालना हो तो हमेशा याद रख लीजिए कि 7 से डिवाइड करेंगे ना कि 15 से, ठीक है ना। तो 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 बचे 35 हो गया, 1 7 दूनी 14, कितना बच रहा है 1, मतलब 365 डेज, मतलब इसमें क्या होगा 1 हो जाएगा ऑड डेज। नॉन लीप ईयर में नॉर्मल ईयर जो हो गया उसमें 365 दिन होते हैं, तो इसका ऑड डेज कितना हो जाएगा 1। फिर उसी प्रकार आप लीप ईयर में देखिए, लीप ईयर में ऑड डेज कितना होगा 366 है। फिर 7 से डिवाइड कीजिए, 7 बचे 35, 1 और 7 दूनी 14, कितना है 2, मतलब इसमें लीप ईयर में ऑड डेज की संख्या 2 होती है, ठीक है। कैलेंडर संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने पर या घटाने पर वही दिन मिलता है, ठीक है। यदि सोमवार है, सोमवार के बाद यदि पूछता है क्योंकि आज यदि सोमवार है, आज के 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो क्या होगा सोमवार होगा। या उसको सोमवार पहले पूछेगा तो भी क्या होगा, मान लो क्या रविवार है तो इसके 7 दिन पहले पूछेगा तो वही दिन होगा। मतलब एक लाइन है कि 7 दिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हो तो दिन हमेशा वही रहेगा, दिन चेंज नहीं करता है, ठीक है। फिर नॉन लीप ईयर में जिस दिन से साल की शुरुआत होगी, नॉन लीप ईयर मतलब साधारण वर्ष नॉर्मल ईयर्स, ठीक है। तो नॉन लीप ईयर में जिस दिन से साल की शुरुआत होगी उसी दिन से साल की समाप्ति भी होगी, ठीक है। मतलब यदि मान लो कि 2021 है तो 2021 में यदि 1 जनवरी को, मान लो कि 1 जनवरी को रविवार था तो 31 दिसंबर भी जो रहेगा वो भी क्या रहेगा रविवार रहेगा। ये बात कर रहा है, कह रहा है कि नॉन लीप ईयर में जिस दिन से साल की शुरुआत होगी उसी दिन से साल की समाप्ति भी होगी, और उसका अगला जो साल होगा, मान लो 2021 है तो 22 जो होगा उसमें क्या होगा 2022 में मान लो कि जो जनवरी आएगा फिर वो एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखा हुआ है कि जिस दिन से साल की शुरुआत होगी हो तो वह दिन 53 बार आएगा, शेष दिन 52 बार। मान लो कि यहाँ पे शुरू से कि मान लो कि एक साल में 365 दिन होते हैं और पहला दिन मान लो गुरुवार है, फर्स्ट दिन गुरुवार है और 7 से डिवाइड किए, इसका मतलब कि इस पर रिमाइंडर कितना गया 1, मतलब 52 बार आएगा। गुरुवार के छोड़कर जो भी डेज होंगे, मतलब शुक्रवार से बुधवार कितना बार आएगा 52 बार आएगा, लेकिन गुरुवार जो होगा एक दिन क्या होगा बढ़ जाएगा, कितना होगा 53 बार होगा, ठीक ना। तो समझना है खाली इसमें कि नॉन लीप ईयर में जिस दिन से साल की शुरुआत होगी उसी दिन से साल की समाप्ति भी होगी, यानी जिस दिन से साल की शुरुआत हो तो वह दिन कितना बार आएगा 53 बार आएगा और शेष दिन कितना बार आएगा 52 बार आएगा, ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि लीप ईयर में जिस दिन साल की शुरुआत होगी उसके अगले दिन साल की समाप्ति होगी। मतलब यदि साल की शुरुआत संडे से हो रहा है तो साल का जो अंतिम होगा ये मंडे से होगा, एक बात है। यानी जिस दिन से साल की शुरुआत होगी वो दिन और उसका अगला दिन 53 बार आएगा, ठीक है। शेष दिन कितना बार आएगा 52 बार आएगा, ठीक है। मान लो कि जो लीप ईयर है 366 दिन का है और पहला जो दिन है सोमवार है मान लेते हैं, तो 7 से डिवाइड किए थे कितना है ऑड डेज 2 आ रहा है तुम्हारे यहाँ पे,
मतलब सोमवार तो अबे करेगा, मंगलवार भी आएगा, मतलब इसका जो समाप्ति होगा कितना से होगा, मंगलवार से होगा, यही बात है। तो इसमें सोमवार और मंगलवार को छोड़कर है, इसमें 2 आ रहा है, मतलब इसमें जो है सोमवार तो आएगा ही, लेकिन कह रहा है कि इसका अंतिम दिन जो होगा एक दिन बढ़ जाएगा, है ना। संडे से क्या है, मंडे, अगर यहाँ सोमवार है तो अगला दिन क्या है, मंगलवार आ जाएगा, लास्ट उसका दिन, अंतिम दिन। तो इसमें जो बुधवार से रविवार का जो दिन होगा कितना बार आएगा, 52 बार, और जिस दिन से शुरुआत हुआ और जो लास्ट दिन आएगा वो एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है, 53 बार आएगा। यही इसमें कॉन्सेप्ट, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाद है, मतलब राइट साइड में जा रहे हैं, ठीक है। देखो मान लो कि निकालना हमको ऑड डेज, तो अगर इधर की ओर जा रहे हैं आफ्टर रहेगा, आफ्टर मतलब क्या होता है, बाद, ऐड कर देंगे, ठीक है। और बिफोर रहेगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ये ऑड डेज निकालना हो तो 1 ऐड कर देंगे, बाद रहेगा केवल का। अगर एक दिन 2 दिन बाद में कहे क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। इसमें लगा यदि आज सोमवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मतलब इस सोमवार तो है ही, सोमवार है, करा 15 दिन बाद, 15 दिन, तो इसमें इसका निकाल देंगे ऑड डेज निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 7 से डिवाइड कीजिए, 1 आ जाएगा रिमाइंडर 1। सोमवार प्लस 1 कितना आ जाएगा, मंगलवार, सोमवार, मंडे प्लस 1 कितना, ट्यूसडे। इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि आज सोमवार है तो फर्स्ट में 30 दिन बाद क्या होगा, 30 दिन बाद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए, ठीक है, जो भी है क्वेश्चन नंबर। यदि आज सोमवार है तो 30 दिन बाद क्या होगा। इस एक और क्वेश्चन है, 22 दिन पहले क्या होगा, 22 दिन पहले क्या होगा। फिर एक और क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, 36 दिन बाद क्या होगा, 36 दिन बाद क्या होगा, ये क्वेश्चन था। तो इसमें 30 दिन बाद का रहा है, तो ये आपका क्या है, मंडे है, मंडे में 30 दिन है, तो 30 दिन है तो इसका ऑड डेज कितना होगा, 728 कितना ऑड डेज होगा, 2 हो जाएगा, तो आपका ऑड डेज हो जाएगा ना जी। तो मंडे प्लस 2 आपका ये ऑड डेज हो गया, तो मंडे प्लस 2 कितना हो गया, ट्यूसडे वेडनेसडे, ये का वेडनेसडे आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि 22 दिन पहले क्या होगा, तो 22 दिन पहले का रहा मतलब निगेटिव में जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर आपका देखिए कितना था, सोमवार था, तो मंडे है, तो 22 दिन पहले, तो देखिए 22 दिन तो कितना है, एक आएगा आपका ऑड डेज कितना है, 7 में 22 से भाग दीजिएगा, तो 7 का 21, ऑड डेज कितना 1, तो मंडे माइनस 1 कितना होगा, संडे, आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन 36 दिन बाद क्या होगा, ठीक है, तो 36 दिन का ऑड डेज कितना होता है, 7 से 35 कितना 1, तो बाद क्या रहा है तो ऐड कर देंगे, मंडे प्लस 1
ट्यूसडे, ये आपका आंसर है। ठीक, इसमें नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन लिखिए, यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तब आज से 36वां दिन कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? एक क्वेश्चन है, 36वां दिन पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन क्या था कि यदि आज सोमवार है तब आज से 36 दिन बाद क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि तब आज से 36वां दिन क्या हुआ, तो लड़का क्या करेगा कि 36वां दिन कह दिया ना, 36 दिन 7 से डिवाइड करेगा, सबसे 35 1 आया और डेज और मंडे प्लस 1 कितना ट्यूसडे, ये क्या रहेगा आंसर? ये क्या गलती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करें, 36वां दिन बाद कर रहा है, 36वां दिन कर रहा है, बाद नहीं कर रहा है, 36वां दिन मतलब 35 दिन बाद की बात कर रहा है। तो हम इसमें 36वां दिन का मतलब लिखेंगे पहले कि 36वां दिन, इसका मतलब होता है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो 35 दिन बाद की बात कर रहा है, ठीक है। 35 दिन बाद, 35 दिन बाद, ठीक है ना। तो 35 दिन बाद कर रहा है, तो 35/7 कितना, और डेज कितना जाएगा 0, तो सोमवार में 0 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा सोमवार, यहाँ पर क्या है आंसर है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन हम और देते हैं और आप इसको बनाकर दिखाइए, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि आज मंगलवार है तो आज से 53वां दिन क्या होगा? आज से 53वां दिन क्या होगा, यही क्वेश्चन था। आज से 53वां दिन क्या होगा, ठीक है। इसको आप लोग बनाइए, कुछ समय लीजिए। आज मंगलवार है, आज से 53वां दिन कह रहा है, 53वां दिन कह रहा है, इसका मतलब 52 दिन बाद की बात कर रहा है, ठीक है ना। आप लिखिए डेट 52, 53वां दिन का मतलब इतना लंबा लिखना है, अभी लिखवा रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग क्लास है। 52 दिन बाद, 52 दिन बाद, इसका मतलब 52 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 49 49 9 52 कितना गया 3, रिमाइंडर कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो 53 दिन 52 दिन बाद कर रहा है, अब बात कर रहा है मतलब प्लस में, मतलब मंडे कितना है ट्यूसडे, मंगलवार में है, सॉरी मंगलवार है, तो ट्यूसडे हो गया जी इसका, ट्यूसडे प्लस 3 कितना हो जाएगा बताइए। ट्यूसडे हो गया आपका, फिर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, आपका फ्राइडे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि क्वेश्चन लिखिएगा, यदि बीते हुए कल से, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? 3 दिन बाद क्या होगा, यही क्वेश्चन है।
3 दिन बाद क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन आंसर देखो बाबू, यदि बीते हुए कल से, तो बीते हुए कल है, ये एक दिन हो गया, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले हो गया आपका, 3 दिन तो आपका ये हो गया, क्या था, सोमवार था, तब आने वाले कल आपका कितना हो गया, एक दिन और हो गया, एक दिन के 3 दिन बाद क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, यदि बीते हुए कल, तो बीता हुआ कल एक दिन से 3 दिन पहले, तो 3 दिन और सोमवार था, जिसे मतलब हमको नहीं है, ठीक है। तब आने वाला कल, तो कल का रहा था एक दिन, आने वाला कल होता है ना, ये आज के बाद कल एक दिन हो गया, के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद और हो गया, यही क्वेश्चन था। तो इसको ऐड करो, 3 1 4 4 4 1 5 3 8, ठीक है। तो पूरा कितना रहा, 8 डेज, 8 डेज में 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा 1 प्लस में इसलिए लिखे हैं क्योंकि लास्ट में कह रहा है कि 3 दिन बाद क्या होगा। तो जब बाद कहेगा ना बाबू तो ऐड करेंगे, और जब पहले कहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले हम बता चुके हैं। तो आपका सोमवार था, दिन पता है, तो सोमवार प्लस 1 कितना देगा, मंगलवार। ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि यदि बीते हुए, यदि, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले शनिवार था, तब आने वाले कल के 8 दिन बाद, आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या होगा। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए सर, ये आपको होमवर्क रूप में रहेगा। यदि आने वाले कल के 6 दिन बाद, यदि आने वाले कल के 6 दिन बाद शुक्रवार हो, तब बीते हुए कल से 8 दिन पहले कौन सा दिन था, एक क्वेश्चन है। बीते हुए कल से 5 दिन पहले शनिवार था, ठीक है। तो बीते हुए कल का रहा बाबू, तो बीते हुए कल का रहा, तो एक दिन तो तुम्हारा ये हो गया, ठीक। फिर तुम्हारा 5 दिन पहले, 5 दिन तुम्हारा यहाँ हो गया। क्वेश्चन देखो, लिखना है तो पहले क्वेश्चन, ठीक है ना। 5 दिन पहले शनिवार था, तब आने वाले कल एक दिन और के 8 दिन बाद क्या होगा, 8 दिन बाद क्या होगा, ठीक है। ये तुम्हारा एक दिन हो गया, बीता हुआ कल कितना दिन, एक दिन, ठीक। फिर 5 दिन पहले का रहा 5 दिन, आने वाला कल एक दिन, 8 दिन, इसको ऐड करो, 8 1 9 9 5 14 14 1 15, ठीक है। तो 15 और आ गया डेज, 15 डेज को 7 से डिवाइड करो क्योंकि हमको और डेज निकालना है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, रिमाइंडर का 1 प्लस में क्या की बात पूछ रहा है। तो तुम्हारा क्या था दिन, शनिवार था,
तो शनिवार प्लस 1 कितना हो जाएगा? रविवार। ठीक है, इसमें देखो यदि आने वाले कल के 6 दिन बाद, आने वाला कल ये दिन ही हो गया, इसमें कि यदि आने वाले कल, आने वाला कल तो एक दिन हो गया, के 6 दिन बाद, तो आने वाला कल तुम्हारा एक दिन होगा, समझ रहा है ना? 6 दिन बाद 6 दिन और ऐड करो, शुक्रवार है तो पता है तुम शुक्र है, तो बीते हुए कल एक दिन और, इसके 8 दिन पहले पहले पार कर रहा है तो निगेटिव जाएंगे, पीछे जाएंगे। ठीक है ना? तो कितना हो गया? 6 1 7 7 1 8 8 8 16, 16 में 7 से डिवाइड करेगा तो ऑड जाएगा कितना? 2 आएगा माइनस में। क्या है माइनस में भाई? क्या यहाँ पे क्या है? पहले है, पहले रहेगा तो पीछे जाएंगे, बाद रहेगा आगे आएंगे। ठीक है, तो आपका क्या था दिन? शुक्रवार था, तो शुक्रवार -2 कितना हो जाएगा? शुक्रवार बुधवार हो जाएगा, होगा ना? शुक्र पहले क्या था? बृहस्पतिवार, उसके बाद बुधवार। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट वीडियो हो गया। ठीक है, और ये आपका कैलेंडर का पार्ट 1 कंप्लीट वीडियो है, इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम भी आपको पहली बार पढ़ा रहे हैं चैनल पर, तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस कम दिख रहा होगा, लेकिन 2-4 वीडियो के बाद पूरा कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं भी अगर दिक्कत हो कैलेंडर चैप्टर में तो आप